में कुछ सुझाव, कुछ आपत्तियां, कुछ सवाल, कुछ समर्थन, सब अपने अपने विचार के अनुसार इस सदन पर रखा है, सदन के पटल पर रखा है। माननीय, मैं एक एक कर सभी चीजों का और सभी शंकाओं का समाधान, सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। माननीय, सबसे पहले कुछ सम्मानित सदस्यों ने आर्टिकल 14 का हवाला दिया, संविधान के अलग अलग आर्टिकल को कोट कर ये बिल गैर संवैधानिक है, ऐसा अपना विचार व्यक्त किया। कुछ सदस्यों ने ये बिल लाने की जरूरत क्या थी, ये भी सवाल खड़ा किया। कुछ सदस्यों ने ऐसा भी कहा कि ये बिल पॉलिटिकल एजेंडा के तहत लाया जा रहा है, इससे भेदभाव होगा, ऐसा भी अपना विचार व्यक्त किया। मैं एक के बाद एक सभी चीजों का जवाब दूंगा, मगर पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं, जिससे कि बहुत सारे सवाल और शंकाओं का समाधान एक पृष्ठभूमि के कारण ही होता है। मान्यवर, ये बिल कभी न लाना पड़ता, इस हाउस को इस बिल पर बहस कभी न सुननी पड़ती, ये बिल कभी भी भारत के कानूनों की सूची में सुधार कभी न आता अगर इस देश का बंटवारा न हुआ होता। ये बिल आज लाना पड़ रहा है क्योंकि इस देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको एड्रेस करने के लिए, उसके समाधान के लिए बिल लेकर आज मैं इस सभागृह के सामने उपस्थित हुआ हूं। और शायद कोई सरकार पहले इसका समाधान निकल लेती तो भी मुझे आज ये बिल लेकर नहीं आना पड़ता, मगर मान्यवर सरकारें ऐसे चली है कि समस्याओं के साथ दो दो हाथ करने की जगह सरकार चलाते रहो, इस प्रकार से सरकार चली है। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने। मुझे भी मालूम है माननीय, कंट्रोवर्सी होगी, हो रही है। हमें क्या थी, 5 साल के लिए हमारे पास मैंडेट था, हम भी सालों तक जिस तरह सबने सत्ता का सुख भोगा हम भी भोग सकते थे। कल कौन सा चुनाव है मान्यवर, कौन से कल इसका राजनीतिक फायदा उठाना है? चुनाव 4.5 साल के बाद है, मगर देश की समस्याओं को कितने साल तक टालते रहेंगे, लटकाते रहेंगे और समस्याओं को क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बड़ी करते रहेंगे। जो सत्ता पर रहे सबको मैं कहना चाहता हूं, आज रात को रूम में अंधेरा रखकर अपने आत्मा के साथ संवाद करिए। अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। और मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हंसना बहुत सरल है, हंसने की छुट्टी भी है। सभापति महोदय रोकते नहीं हंसने से, परंतु इतना याद रखिएगा, जब हंसते हैं तब करोड़ों पीड़ित लोग भी आपको देखते हैं कि हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, वो करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो भी जरा याद रखिए। मान्यवर, विभाजन सिर्फ नहीं हुआ, मैं फिर से आज कहना चाहता हूं, श्रीमान कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा जी के टोकने के बाद भी कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये सबसे बड़ी भूल थी, और ये भूल के कारण आज मैं इस बिल को लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अगर इस देश का विभाजन ना होता और धर्म के आधार पर ना होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। और मान्यवर कहते हैं, सावरकर जी को कोट किया, जिन्ना को कोट किया, वो मैं बाद में जवाब देना चाहता हूं, मगर कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, कहां से लेकर आए? मान्यवर, मैं उनके ही नेता
देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के एक समझौता किया था, नेहरू लियाकत अली समझौता 1950 में दिल्ली में हुआ, जिसको दिल्ली समझौते से भी जाना गया। माननीय 8 अप्रैल 1950 को दोनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ ये समझौता, उसकी पहली बात है कि 8 अप्रैल 1950 को जो समझौता हुआ, उनको दोनों ने पक्षों ने स्वीकृति दी। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य बहुसंख्यकों के साथ अपने देश में सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, राजनीतिक अथवा अन्य कार्यालय का पद ग्रहण करने तथा अपने देश की सिविल तथा सशस्त्र बलों में सेवा करने का समान अवसर दिया जाएगा। अपने धर्मों का मुक्त रूप से अनुसरण कर पाएंगे। व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा करने की आजादी भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। ये दोनों देशों ने एक दूसरे देश को वादा किया था। और किसको वादा किया था? अपने अपने देश में रहे हुए अल्पसंख्यकों। और वो वादे का क्या हुआ मान्यवर? आज मैं पाकिस्तान के कई कानून कोट कर सकता हूं। आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आपको कई प्रकार के प्रतिबंध डाल दिए गए। कुछ सदस्यों ने आंकड़ा बताया, कल मैंने भी लोकसभा में बताया था, 23% से 30% हो गए, 22% से 7% हो गए। और यहां क्या हुआ? यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान बने, इस सभागृह के सभापति भी मुसलमान बने, माननीय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमान बने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बने। माइनॉरिटी को यहां संरक्षित और